आप सभी को जय श्री राम। मैं रीवा से डॉक्टर अनन्य अनंत मिश्र आप सभी के सम्मुख पुनः एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है सड़क। यह कविता वह व्यक्ति लिख रहा है जो जीवन में संघर्ष करता है, जिसका उद्देश्य बड़ा होता है, जिसका ध्येय बड़ा होता है, जिसका स्वप्न अपार होता है, पर उसके पास किसी ही प्रकार के कोई भी जुगाड़ नहीं होते हैं और उनके अभावों में वो प्रयत्नशील रहता है और साथ ही साथ वो प्रश्नों को गढ़ता है। तो इसके आधार पर कवि लिखता है एक कविता जिसका शीर्षक है सड़क। पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि खाने को अन्न नहीं था, न पीने को पानी था। खाने को अन्न नहीं था, न पीने को पानी था। स्वयं रोटी के टुकड़ों पर पलता, फिर भी वह बड़ा दानी था। खाने को अन्न नहीं था, न पीने को पानी था। स्वयं रोटी के टुकड़ों पर पलता, फिर भी वह बड़ा दानी था। सड़कों पर सामान बिछाकर आवाज़ें रोज़ लगाता था। सड़कों पर सामान बिछाकर आवाज़ें रोज़ लगाता था। विषय हंसी का बनता था वो, फिर भी न कतराता था। कमा जीविका लौटा है वह, तब चूल्हा उसका जलता था। लक्ष्य प्राप्ति में लगनशील था, फिर किस्मत अपनी मढ़ता था। महल सामने खड़े हुए थे, वो कुटिया में रहता था, उसके सामने कुछ महल खड़े थे, पर वो प्रयत्नशील था और एक स्वप्न लेकर, एक लक्ष्य लेकर, एक ध्येय लेकर अपने जीवन में अग्रसर रहता है। तो वो लिखता है कि महल सामने खड़ा हुआ था, जश्नों में जो विलीन था। कमा जीविका लौटा कुटिया में, फिर प्रश्नों में वो लीन था। काम पड़ेगा उस कुटिया से जिसको आज नकारा है। विषय हंसी का बनता था वो, कल का वह सितारा है। 2 पहिए से आता था सड़कों पर, वो साइकिल से जाता था। अपनी छोटी से दुकान के लिए वो साइकिल से जाता था। तो वह लिखता है कि 2 पहियों से आता था सड़कों पर। सड़क और कुटिया ही ठिकाने थे। उपहास हुआ था जग में उसका, उसमें 2 पहिया और लगाने थे। तारों ने अपनी जगह बदल दी। असर हुआ था इसका उस पर। विषय न था अब हंसने का वह, उस पर हुए थे अब वह सब निर्भर। विषय न था वह अब हंसने का। महलों ने किया वार था, स्थिति नीलामी की थी उनकी। महलों का वही खरीदार था। कुटिया बदली थी कुंज में, उसका परिश्रम रंग लाया। और जो उसने परिश्रम किया, जिस कुटिया में वो रहता था, उसके सामने जो कुंज थे, जो महल थे, जो कोठियाँ थी, उनका वो खरीदार था। तो वो लिखता है कि कुटिया बदली थी कुंज में, सड़कों ने की थी आओ भगत। जिन महलों ने उपहास किया था, उन महलों ने किया था स्वागत। जिन सड़कों से दाल चली थी, गुजरा था वह उस पथ से। तारे उसके आसमान में थे, अब औहदे में था अपने हक से। तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य को जो इस संसार में जन्मा है, जिसने इस कलयुग में जन्म लिया है, जो इस समाज में विद्यमान है, किसी को कम नहीं समझना चाहिए। क्योंकि किसकी किस्मत कहाँ, किसको और कैसे कहाँ ले जाती है, ये सिर्फ ईश्वर जानता है। आप सभी को जय श्री राम।